गंगाराम अस्पताल और फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी में घोस्ट मुलाजमीन की भर्तियां। एंटी करप्शन ने कंप्यूटर ऑपरेटर पे रोल मुबशिर हसन को गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई तहकीकात में 21 लाख का फ्रॉड मंजर आम पर आ गया। महकमा पाशी की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड। लाहौर समेत मुतादिद अजला में सैकड़ों पटवारियों की गैर कानूनी भर्तियों का इंकशाफ। महकमा पाशी के अफसरान ने पैसे लेकर जाली पटवारी भर्ती किए। महकमा एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। पुराने खाते खुल गए। टेंडरों में करप्शन का इल्जाम। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑरेंज ट्रेन के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज। सेक्रेटरी हाउसिंग ने चीफ इंजीनियर टीपा मजहर खान के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया। वासा मेडिकल बिलों में गबन का मामला। जाली बिल बनाने वालों की निशानदही की जाए। डायरेक्टर एडमिन वासा महमूद अहमद ने तमाम प्राइवेट अस्पतालों को मरासला जारी कर दिया। नैब लाहौर की एक और कार्रवाई। करोड़ों रुपए की करप्शन में मुलव्विस मुलजिम ख्वाजा जहांजेब सालेह गिरफ्तार। मुलजिम टोयोटा गार्डन मोटर्स करप्शन केस का मरकजी मुलजिम है। शहर में अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए पुलिस के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन। कवायद की अदम दस्तियाबी पर 41 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। डीआईजी ऑपरेशंस की सदारत में डिविजनल एसपीज का इजलास। शहर में सिक्योरिटी अमूर का जायजा लिया गया। डॉक्टर हैदर अशरफ की एसपीज को अपने इलाकों में खुद गश्त करने की हिदायत। पंजाब यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स में इंतजामिया और पुलिस का सर्च ऑपरेशन। ऑपरेशन हॉस्टल्स में गैर कानूनी तौर पर मकीन तलबा के खिलाफ किया गया। ऑपरेशन में चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, सिक्योरिटी गार्ड्स और पुलिस की नफरी मौजूद। नए आईजी पंजाब का ताहाल फैसला न हो सका। एडिशनल आईजी आरिफ नवाज को कायम मकाम आईजी लगाए जाने का इम्कान। वर्दी बदली मगर अंदाज ना बदला। थाना मोची गेट पुलिस का अनोखा कारनामा। 6 साला बच्चे मुस्तफा के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज कर दिया। नन्हे तालिब इल्म को जमानत के लिए सेशन कोर्ट से रुजू करना पड़ा। बेदिया रोड धमाके की तहकीकात में पेशरफ। दहशतगर्द भट्टा चौक से हेयर गांव में दाखिल हुआ। करीबी गांव में 2 रोज कबल मौजूद होने का इंकिशाफ। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हेयर गांव से 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। धमाके में शहीद होने वाले पाक फिजाइया के एहलकार अवैस जफर और शहरी मोहम्मद बूटा की रस्में को लदा। सौदा के लिए फातह ख्वानी भी की गई। दहशतगर्दों का हमला लाहौरियों का आज़म मुतज़लज़ल न कर सका। शहर भर में मरदमशुमारी का अमल कुछ देर में शुरू होगा। पाक फौज और महकमा शुमारियात की टीमें फराइज की अंजामदही के लिए रवाना। मिलिट्री अकाउंट्स हाउसिंग सोसाइटी के इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ रिहायशियों का एहतजाज। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा।
गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना से आईजी पंजाब मुश्ताक सुखेरा की अलविदाई मुलाकात। गवर्नर ने आईजी पंजाब की खिदमात को सराहा। वज़ीर आला पंजाब से मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर परवेज मलिक और ख्वाजा इमरान नज़ीर की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और वार्ड की सतह पर तंजीम साजी पर तबादला ख्याल। मॉडल टाउन में नून लीग के रहनुमा हमजा शहबाज की जेर सदारत इजलास। मौजूदा सियासी सूरत हाल समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। सेल्फियां रे सेल्फियां, हाय रे मेरी सेल्फियां, सेल्फियां रे सेल्फियां, हाय रे मेरी सेल्फियां। आसिफ अली जरदारी भी सेल्फी सियासत के रंग में रंग गए। अजीजुर रहमान चंद के घर में बच्चों बड़ों के साथ खूब सेल्फीज बनवाई। नन्ही बच्ची को भी गोद में उठा लिया। ऑल रोड अंजुमन ताजरान के वफ्द की मुशीर वजीर आला ख्वाजा अहमद हसन से मुलाकात। ख्वाजा हसन की ताजरों के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का केस की डायरी के बाद वुकला का सीसी नंबर का इंदराज खत्म करने का फैसला। 10 अप्रैल से कबल वुकला शनाख्ती कार्ड नंबर लाजमी दर्ज करें। चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह का हुक्म। महकमा स्कूल एजुकेशन को ख्याल आ ही गया। 10,000 एजुकेटर्स के कॉन्ट्रैक्ट में तौसी कर दी। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से असातिज़ा तनख्वाहों से महरूम थे। बरतानवी सफारत खाने के वफ्द का सेशन कोर्ट का दौरा। सेशन जज से मुलाकात। बरतानवी वफ्द को ई कोच के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर दौरान ड्यूटी तमाम सरकारी महकमों के मुलाजमीन पर मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर पाबंदी। सिविल एविएशन इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लिटन रोड पुलिस की कार्रवाई। 5 रुकनी खवातीन चोर गैंग गिरफ्तार। नकदी और मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए। शहर में डकैती की बढ़ती वारदातें। जौहर टाउन में मोटरसाइकिल सवार डाकू खवातीन से बैग छीनकर फरार। फुटेज लाहौर न्यूज को मौसूल। सरबाजों के हाथों धोखा खाने वाले तुर्क खातून दादरसी के लिए अदालत पहुंच गई। आशा शहनाज ने सेशन कोर्ट में इंदराज मुकदमे की दरख्वास्त दायर कर दी। SHO मजंग की कुमारबाजों के खिलाफ कार्रवाई। जुए के अड्डे पर छापे में 2 मुलजिम गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। मुलजिमों से नकली मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद। शालीमार अस्पताल में बीमारियों के हवाले से आगाही फराहम करने के लिए मेडिकल कैंप और सेमिनार का इनेकाद। डॉक्टर से मुख्तलिफ बीमारियों से मुताल्लिक आगाही लेक्चर्स दिए। फ्लैटीज होटल में भारतीय आबिजारियत के खिलाफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मियां महमूद रशीद, लियाकत बलोच, मियां मंजूर भट्टू समेत सीनियर ब्यूरोक्रेट्स की शिरकत। सियासी रहनुमाओं का पानी की बढ़ती हुई कमी पर तशवीश का इजहार। होटल में स्क्वॉश प्रीमियर लीग के हवाले से इफ्तिताही तकरीब। साबिक आलमी चैंपियन जहांगीर खान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। खेलों के फरोग के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। सूबाई वजीर खेल जहांगीर खानजादा।
कौमी टेस्ट टीम के कप्तान मिसबाहुल हक का रिटायरमेंट का ऐलान। वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज आखिरी होगी। 2015 का वर्ल्ड कप जीतने की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। मिसबाहुल हक की मीडिया से गुफ्तगू। क्रिकेट में मिसबाहुल हक ने मुल्क का नाम रोशन किया। रिटायरमेंट पर उनके एजाज में बड़ी तकरीब करेंगे पीसीबी चेयरमैन शहरयार खान। सेंट पीटर्स हाई स्कूल और दारुल मुसरत के ज़ेरे इत्माम रंगारंग स्पोर्ट्स मेला। तलबा ने मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया। होटल में यूनिक गर्ल्स कॉलेजेस की तालिबात की यूनिक परफॉर्मेंस। अलविदाई तकरीब में तालिबात का शानदार रक्स, खूब हल्ला गुल्ला। कप्तान मिसबाहुल हक ने तालिबात में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। अलहमरा हॉल में सजी सिटी स्कूल पैरागॉन कैंपस की रंगारंग तकरीब, तकसीम इनामात। तलबा और तलबात की सकाफती लिबास में शानदार परफॉर्मेंस, शुरका के दिल जीत लिए। नुमाया पोजीशन होल्डर तलबा में इनामात तकसीम। बागों के शहर की खूबसूरत रंग। कोपरा आर्ट गैलरी में सजाई गई मुसव्वरी के फनपारों की खूबसूरत नुमाइश। पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा ने कैनवस पर शहर की सकाफत के रंग बिखेर दिए। शहर में रंगों की बहार आ गई। रॉयल पाम में रंग बिरंगे फूलों की नुमाइश। साबिक गवर्नर खालिद मकबूल ने इफ्तिताह किया। अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में मेला चरागाह की रंगारंग तकरीब। गुलकारा साहिरा नसीब ने मद भरी आवाज से हाजरीन के दिल मोह लिए। चिड़ियाघर में बच्चों का पसंदीदा शिंकू बीमार पड़ गया। अफ्रीकी शेर के जबड़े में सोजन। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन किया। शिंकू को अदाकारा बाबरा ने गोद लिया था। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज HD और मैं हूं जवेरिया सलीम। मैं हूं तारिक हफीज। हेडलाइंस आपने मुलाजा की। बुलेटिन के आगाज में आपको अहम खबर से अपडेट करें। लाहौर हाई कोर्ट में सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात जहांगीर नूर की तैनाती चैलेंज कर दी गई। जहांगीर अनवर की तैनाती चैलेंज की गई है। जस्टिस शुजात अली खान आज केस पर समाअत करेंगे। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे बिलाल राजपूत से। बिलाल राजपूत, अपडेट कीजिएगा। जहांगीर अनवर की तैनाती चैलेंज कर दी गई है। जी बिल्कुल, सूबाई सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड कल्चर लाहौर हाई कोर्ट में सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात जहांगीर अनवर जिनकी तैनाती चैलेंज कर दी गई है। तफसीलात के लिए बात करते हैं बिलाल राजपूत से। बिलाल राजपूत, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड कल्चर जहांगीर अनवर की तैनाती को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है, जिस पर जस्टिस शुजात अली खान आज केस की समाअत करेंगे। दरखास्त गुजार शिराज जका की जानब से दायर की गई है। दरखास्त गुजार ने मौकफ इख्तियार किया है कि जहांगीर अनवर ग्रेड 18 का ऑफिसर है, लेकिन वो ग्रेड 20 में काम कर रहे हैं। दरखास्त गुजार कहना है जहांगीर अनवर को 2 अजाफी पोस्टें भी दी गई हैं। दरखास्त गुजार ने अदालत आलिया से इस्तदा किया कि जहांगीर अनवर की तैनाती करार दे, जिस पर जस्टिस शुजात अली खान आज केस की बाकायदा समाअत करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका बिलाल राजपूत अपडेट करने के लिए। महकमा पाशी की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड। लाहौर समेत मुतादिद अजला में दर्जनों पटवारियों को गैर कानूनी तौर पर भर्ती किया गया, जिस पर महकमा एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। भर्ती होने वाले पटवारियों की लिस्टें लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली। रिपोर्ट कर रहे हैं मियां अफजल।
महकमा आपाशी में जाली दस्तावेजात पर 1500 के करीब पटवारियों को भर्ती करने का इंकशाफ। महकमा एंटी करप्शन हरकत में आ गया, तहकीकात शुरू कर दी। जाली भर्तियों का इंकशाफ उस वक्त हुआ जब एक पटवारी ने अपने रिकॉर्ड के लिए इरिगेशन डिपार्टमेंट से रुजू किया तो रिकॉर्ड ही मौजूद न था। पटवारी ने एंटी करप्शन में दरख्वास्त दी तो तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि पैसे लेकर महकमा आपाशी अफसरान ने जाली पटवारी भर्ती किए हैं। मुकदमा दर्ज होने के बाद सारे पटवारियों ने खुद रिटायरमेंट ले ली, जबकि बाद पटवारियों ने इल्जाम आयद किया कि महकमा आपाशी के अफसरान ने 3 लाख रुपए रिश्वत बटोरी। अब देखना यह है कि तहकीकात का ये ऊंट किस करवट बैठता है। मियां अफजल, लाहौर न्यूज। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑरेंज चेन मजहर हयात खान के खिलाफ इंक्वायरी का अमल शुरू कर दिया गया। सेक्रेटरी हाउसिंग ने चीफ इंजीनियर टीपा को समरी भी अरसाल कर दी है। तफसीलात देखिए शेख ज़ैनुल आबिदीन की इस रिपोर्ट में। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑरेंज ट्रेन और डायरेक्टर इंजीनियरिंग टीपा मजहर हयात खान के खिलाफ इंक्वायरी का अमल शुरू कर दिया गया। इस हवाले से समरी टीपा के चीफ इंजीनियर को अरसाल कर दी गई। सेक्रेटरी हाउसिंग के अहकामात पर इंक्वायरी 2014 से 15 तक के टेंडर्स में मुबैना करप्शन और डिजाइन के हवाले से शुरू की गई है। मजहर हयात खान पर इल्जाम है कि उन्होंने टेंडरों में असल असेसमेंट की बजाय मनपसंद ठेकेदारों को नवाजा और इस दौरान नाकिस मटेरियल का भी इस्तेमाल किया गया। सेक्रेटरी हाउसिंग ने चीफ इंजीनियर टीपा सैफुर रहमान को हदायत जारी की हैं कि पुराने खाते खोले जाएं और मामले की मुकम्मल इंक्वायरी करवाई जाए। ऑरेंज ट्रेन की पुरानी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी मकबूल कॉल्सन के पैकेज 2 के तामीराती काम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर मजहर खान थे और तामीराती मवाद चेक करने की तमाम तर जिम्मेदारी भी इन्हीं की थी। शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। डीजल चोरी और जाली मेडिकल बिल से बचने के लिए वासा ने हिकमत अमली तैयार कर ली है। डायरेक्टर एडमिन वासा ने अफसरान अमले को करप्शन की निशानदेही करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं शेख ज़ैनुल आबिदीन। वासा में डीजल चोरी का काम रुकने का नाम नहीं ले रहा। डायरेक्टर एडमिन वासा महमूद अहमद भट्टी ने भी कमर कस ली। नोटिफिकेशन जारी करते हुए अफसरान और अमले को हदायत जारी कर दी गयी। अमले और अफसरान को हदायत की गई कि जहां डीजल चोरी हो फौरी रिपोर्ट करे। निशानदेही करने वाले का नाम सीगाए राज में रखा जाएगा। दूसरी जानिब मेडिकल बिलों में करप्शन रोकने के लिए डायरेक्टर एडमिन ने तमाम स्टाफ, अफसरान और प्राइवेट अस्पतालों को मरासला जारी किया। मरासले में कहा गया है कि जाली बिल बनवाने में मुलविस वासा अहलकारों के नाम वासा एडमिन को बताए जाएं ताकि जाली बिलों की मद में हुकूमती खजाने के नुकसान को रोका जा सके। डायरेक्टर एडमिन वासा ने हुकूमती खजाने को नुकसान पहुँचाने वाले अनासिर के खिलाफ कार्रवाई के लिए नई हिकमत अमली तैयार कर ली। अब देखना यह होगा कि वो इस काविश में किस कदर कामयाब होते हैं। शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। कुछ दीगर खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाते हुए आपको बताएं कि मॉनसून में शहर लाहौर को डूबने से बचाने का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। सेक्रेटरी फाइनेंस ने मॉनसून के लिए 4 करोड़ 70 लाख रुपए ग्रांट जारी करने की मंजूरी दे दी है। मानसून में शहर लाहौर को डूबने से बचाना है। वासा के अफसरान ने मंसूबाबंदी के लिए सर जोड़ लिए। सेक्रेटरी फाइनेंस ने वासा की मंसूबाबंदी को मद्देनजर रखते हुए 47 मिलियन की खती रकम जारी करने की भी मंजूरी दे दी। ग्रांट आइंदा 1 हफ्ते में वासा अकाउंट में मुंतकिल कर दी जाएगी ताकि मानसून के बेहतर इंतजाम किए जा सके। ग्रांट से वासा खराब गाड़ियों की मरम्मत जबकि डिस्पोजल स्टेशन में नाकारा हो जाने वाले पुर्जाजात की तब्दीली करवाएगा। बारिश में काम करने वाले वासा अमले की नई बरसातियां और नए जूते भी खरीदे जाएंगे। इस साल भी हर साल की तरह वासा अफसरान ने शहर को डूबने से बचाने का मंसूबा तो बना लिया, मगर देखना है कि ये किस हद तक कारआमद साबित होता है। शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। लेस्को एहलकारों ने मोबाइल फोन रीडिंग सिस्टम को भी नाकारा बना दिया। लाइन लॉसेस और बिजली चोरी छुपाने के लिए मार्च के बिल्स में ओवर बिलिंग की इंतहा कर दी गई। सार्फिन दफातर के चक्कर लगा लगा कर थक गए मगर बिल ठीक ना हो सके। राना फहद की रिपोर्ट। करे कोई और भरे कोई, लेस्को का है दस्तूर निराला। मोबाइल मीटर रीडिंग के बावजूद मार्च के महीने में भी सार्फिन अजाफी यूनिट से ना बच सके।
लाइन लॉसेज और बिजली चोरी का सारा मलबा आम सार्फिन पर डाल दिया गया। बिल ठीक कराने के लिए आए हुए सार्फिन दादरसी न होने पर अफसरान के रवैये पर फट पड़े। इनका कहना था कि लेस्को वाले ओवर बिलिंग भी करते हैं और सीना जोरी भी। कुछ सुनता ही नहीं, कभी उधर जाओ कभी उधर जाओ, परेशानी नजर मैंने आंदा कोई नहीं। 8 महीने तो मीटर डेढ़ दी मन बिल पाई जाने, 26,000 27,000 बिल पाता है, गरीब आदमी कितों देगा बिल। सार्फिन का कहना था कि एहलकारों ने मोबाइल फोन रेडिंग सिस्टम को भी नाकाम बना दिया है। ओवर बिलिंग के लिए बिलों पर धांधली और गलत तस्वीर लगाई जा रही हैं। कैमरामैन सलीम जानी के साथ राना फहद, लाहौर न्यूज। पंजाब फूड अथॉरिटी की सेहत और सफाई आगाही मुहिम जारी है। चुंगी अमर सद्दू के दुकानदारों में फूड सेफ्टी किट्स भी तकसीम की गई। अहवाल बता रहे हैं आकिब तनवीर। पंजाब फूड अथॉरिटी आगाही और शऊर फैलाने में भी कोशा। चूंकि अमर सदू शामी पार्क में दुकानदारों में 1000 फूड सेफ्टी किट्स तकसीम की गयी, जबकि दुकानदारों को सफाई की अहमियत से भी आगाह किया गया। इस मौका पर पार्लिमानी सेक्रेटरी बल्दियात रमजान सदीक भट्टी, ADG लुबना रशीद, डिप्टी डायरेक्टर ट्रेनिंग साकिब मुनीर और दीगर एहलकार भी मौजूद थे। रमजान सदीक भट्टी ने कहा, पंजाब फूड अथॉरिटी का मकसद जुर्माने के साथ इस्लाह करना भी है। फूड अथॉरिटी सिर्फ फाइन ना करे, बल्कि उससे पहले अवेयरनेस भी जो है वो पब्लिक में फैलाए, होटल्स पे सफाई के हवाले से उन्हें बताया जाए ताकि वो अपने आप को बेहतर करें। एडिशनल डायरेक्टर जनरल PFA लुबना रशीद ने कहा, एक्शन और जुर्मानों से पहले आगाही मुहिम जरूरी है। आगाही लोगों में बहुत जरूरी है। जब तक आगाही नहीं होगी तो ये चीजें कंट्रोल नहीं हो सकती, और फिर एक्शंस बाद में लिए जाए, आगाही की जाए, और आगाही ही स्कीम के तहत ही, मुहिम के तहत आज हम लोग निकले हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी की सेहत और सफाई मुहिम के तहत शहर के मजीद इलाकों के दुकानदारों में भी किट्स तकसीम की जाएंगी। कैमरामैन शब्बल जुल्फी के साथ आकिब तनवीर, लाहौर न्यूज। पंजाब फूड अथॉरिटी ने साफ पानी की फराहमी के लिए कमर कस ली है। फिल्टर प्लांट्स को बेहतर बनाने और लाइंस को तब्दील करने के लिए वासा हुकाम को 15 रोज की मोहलत दे दी गई। रिपोर्ट कर रहे हैं आकिब तनवीर। LDA का जौहर टाउन के इलाका में क्रैकडाउन ऑपरेशन गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ किया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर रजा अली की सरबराही में क्रैकडाउन किया गया। प्लॉट नंबर 362 एंड जौहर टाउन में जेर तामीर बिल्डिंग मुस्मार कर दी गई। LDA हुकाम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत से स्टे ऑर्डर लेकर गैर कानूनी कमर्शियल तामीरात की जा रही थी। कैमरामैन अरसलान असलम के साथ मोहम्मद हैदर गफूर, लाहौर न्यूज़। खबरें और भी होंगी, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कुछ बात करेंगे सेल्फियों के हवाले से, जिसका जुनून बढ़ता ही जा रहा है। साबिक सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी भी सेल्फियों से न बच सके। सेल्फी सियासत के रंग में रंगे गए। बच्चों बड़ों के साथ खूब सेल्फीज बनवाई, नन्ही सी बच्ची को गोद में भी उठा लिया। लियाकत अंसारी रिपोर्ट के साथ। सियासत के रंग निराले, हर किसी को अपने ढंग में डाले। दौर सेल्फियों का आया तो सियासतदानों ने भी ये अंदाज अपनाया। आसिफ अली जरदारी भी सेल्फियों के रंग में रंग गए। पार्टी रहनुमा हाजी अजीजुर रहमान चंद की फैमिली के बच्चों बड़ों के साथ बनवाई खूब सेल्फियां। आसिफ अली जरदारी की मंजर आम पर आई तस्वीर। सेल्फियों के दौर में बच्चों ने खूब अंदाज अपनाए, सेल्फियों में स्टाइल बनाए। नन्ही बच्ची को गोद में उठाए, प्यार का खूब किया आसिफ अली जरदारी ने इजहार। ये अंदाज तो कभी आसिफ अली जरदारी का ना था, मगर सियासत में सब करना पड़ता है। लियाकत अंसारी, लाहौर न्यूज। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर में मेला चरागा के उन्वान से खुसूसी फेस्टिवल सजाया गया। रंगारंग मेले में शोबिस सितारों ने शिरकत करके उसे मजीद शानदार बना दिया। नताशा रहमान तफसील के साथ। शाह हुसैन रहमतुल्लाह की उर्स की मुनासबत से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर में खास मेले का एहतमाम किया गया।
इस मेले को भी मेला चरागा का उन्वान दिया गया। यहाँ खाने पीने के कई स्टॉल्स भी लगाए गए, जिन पर ख्वाबों के शौकीनों का रश नजर आया। गुलकार शफकत अली, गुलकारा सायरा नसीम, अदाकारा मदीहा शाह और दीगर शोबिस सितारों ने शिरकत करके मेले को 4 चांद लगा दिए। गुलकार शफकत अली का कहना था कि ऐसी तकरीबात सस्ती रहनी चाहिए। ऐसी महफिलों का इनेकाद बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी है हमारे मुल्क के जो हालात हैं इस वक्त, क्योंकि एक आर्ट एंड कल्चर, किताब, लिटरेचर इंसान को बड़ा पीसफुल रखता है। गुलकारा सारा नसीम ने मैडम नूरजहान का गाया हुआ गीत गाकर हाजरीन से खूब दाद समेटी। पंजाब हुकूमत की जानिब से लगाया जाने वाला ये मेला 10 अप्रैल तक जारी रहेगा। मेला बहारा की हसीन शाम ने जहां सामीन के कानों में रस घोला, वहीं फनकारों ने मुख्तलिफ धुनों से लोगों के दिल भी जीत लिए। कैमरामैन अब्दुल राफे के साथ नताशा रहमान, लाहौर न्यूज़। बेदिया रोड पर होने वाले खुदकुश धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ्त सामने आई है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्द भट्टा चौक से हेरपिंड में दाखिल हुआ, जिस पर तहकीकात का दायरा मजीद वसी कर दिया गया है। तफसीलात बता रहे हैं अरसलान रफीक भट्टी अपनी इस रिपोर्ट में। बेदिया रोड पर मरदमशुमारी के अमले और सिक्योरिटी फोर्सेस पर होने वाले खुदकुश धमाके में पेशरफ्त। जराये के मुताबिक दहशतगर्द भट्टा चौक की तरफ से हेयर पिंड में दाखिल हुआ। दहशतगर्द के 2 रोज कबल नजदीकी गांव में रिहाइश पजीर होने का इंकिशाफ भी हुआ। सहूलतकार ने खुदकुश बम्बार को 2 रोज पहले किराए का मकान में ठहराया। इलाके की मुकम्मल की गई जियो फेंसिंग में भी आखिरी राब्ता हेयर पिंड से हुआ, जिस पर तहकीकाती इदारों ने 4 अफराद को नजदीकी गाँव से हिरासत में ले लिया। दूसरी जानिब डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर डॉक्टर हैदर अशरफ ने शहर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी और 2 घंटे के बाद कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन करने का हुक्म भी दे दिया। डॉल्फिन स्क्वाड और पुलिस रिस्पांस यूनिट के एहलकारों को हिदायत की कि हसास मुकामात पर गश्त बढ़ाई जाएं, जबकि तमाम एसपीज और डीएसपीज को फील्ड में रहकर अहम तंसीबात की सिक्योरिटी का जायजा लेने की भी हिदायत जारी कर दी है। शहर के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर हर गाड़ी या मोटरसाइकिल को कैमरों से मॉनिटर किया जाएगा। तालीमी इदारों और गिरजाघरों की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी जाएगी। डॉक्टर हैदर अशरफ का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अवाम के अज़म से जीतेंगे। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। सानिया बेदिया रोड में शहादत पाने वाले अवैस जफर की रस्म कुल अदा कर दी गई। शहीद के घर की फिजा आज भी सोगवार रही और ताज़ियत करने वालों का रश लगा रहा। अवैस वीर की रिपोर्ट देखिए। सानिहा बेदिया रोड दर्दनाक कहानियां छोड़ गया। पाक फजाइया के टेक्नीशियन अवैस जफर 5 दिन की छुट्टी पर घर आए थे। अहलिया और बेटे के हमरा तिब्बी मुआयने के लिए गए, रास्ते में शहादत मिल गई। अवैस शहीद की रस्म कुल बेदिया रोड पर उनके घर में अदा की गई, जिसमें अजीज अकारिब और अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। घर की फजा अब भी सोगवार है। शहीद के वालिद मोहम्मद जफर रिटायर्ड फौजी, उन्होंने बताया कि वो दोनों भाई पाक फजाइया में थे। उनका खानदान हर वक्त वतन के लिए हाजिर है। हम ये समझते हैं कि ये हर एक को मौका नहीं मिलता। अल्लाह ताला ने उसके हिस्से में जामे शहादत लिखी थी, उसमें अल्लाह ताला उसको अपनी जवारे रहमत में जगह दे। शहीद के घर ताज़ियत करने वालों का आज भी रश लगा रहा। कैमरामैन फरहान शेख के साथ अवैस विर्क, लाहौर न्यूज़। सानिहा बेदिया रोड में शहीद होने वाले मेहनतकश मोहम्मद बूटा के घर ताज़ियत के लिए आने वालों का तांता बंधा रहा। लवाहिकीन और अजीज़ो अकारिब आहों और सिस्कियों में याद करते रहे। रिपोर्ट कर रहे हैं रजा ताहिर। सानिहा बेदिया रोड का एक शहीद ऐसा भी है जिसकी जेब से 100 रुपए और 1 रोटी निकली। ये रोड़ा गांव का मेहनतकश मोहम्मद बूटा था, जिसने सोगवारान में बेवा, 4 बेटियां और 4 बेटे छोड़े हैं। इसके घर में ताज़ियत करने वालों का तांता बंधा हुआ है। शहीद को याद करते हुए इसकी अहलिया और बेटियां रो दी। आएंगे कहना मेरा, आएंगे आगना
77 साला मोहम्मद बूटा के भतीजे अब्दुल मजीद ने बताया कि वो मजदूरी के लिए गया था। शहादत के बाद जेब से 100 रुपए और एक रोटी निकली। मेरा चाचू शहीद हो गया मरने वाले कल हादसे दे विच। 2 बच्चियां ने जवान, एक बच्चा जवान। 77 साल की उम्र मजदूरी वास्ते गया, रोटी जेब दे विच। अहले इलाका ने हुक्काम बाला से शहीद मोहम्मद बूटा के खानदान की कफालत की दरख्वास्त की है। गम से निडाल अहले खाना की आंखों से मुस्तकबिल की फिक्र भी अयां हो रही है। कैमरामैन एहसन शहजाद के साथ रजा ताहिर, लाहौर न्यूज। दूसरी जानिब सिक्योरिटी हदशात के पेश नज़र दाता दरबार में पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों की जानिब से हंगामी मशकें की गई। इस मौके पर दहशत गर्दों को पकड़ने का मुजाहरा भी किया गया। दहशत गर्दों से निपटने के लिए सिक्योरिटी इदारे चौकस। शहर में किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मशकें की गईं। दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह के दरबार के अहाते में की जाने वाली मशकों में मुख्तलिफ फोर्सेस ने हिस्सा लिया। डॉल्फिन फोर्स, क्विक रिस्पॉन्स फोर्स और एलिट कमांडोज ने दहशत गर्दों को पकड़ने का मुजाहिरा किया। इस मौका पर किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने की महारतें भी पेश की गईं। मशकों में दरबार से ज़ायरीन को बाहिफाजत निकालने का मुजाहिरा भी किया गया। लाहौर बार एसोसिएशन में आज साबिक चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल और मारूफ कानूनदान आजम नज़ीर तारड़ वकला को लेक्चर देंगे। आजम नज़ीर तारड़ इंदराज मुकदमे की दरख्वास्त के उन्वान से नौजवान वकला से खिताब भी करेंगे। ऐवान अदम खिताब के हवाले से तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। मजीद जानते हैं अरशद अली की इस रिपोर्ट में। नवे शहरा ईवान वजीर आला में अंजुमन ताजरान हाल रोड के वक्त की आमद। ताजरों ने बाबर महमूद की सरबराही में मुशीर वजीर आला ख्वाजा हसान से मुलाकात की। ताजरों ने ख्वाजा हसान को मसाइल से आगाह किया। ख्वाजा हसान ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवा दी। पटियाला ग्राउंड और हाल रोड के दरमियान गुजरगाह के मसाइल हल किए जाएंगे और ऑरेंज लाइन से मुतासिर होने वाले रास्तों को भी जल्द खोल दिया जाएगा। सलमान तारिक, लाहौर न्यूज। थाना मोचीगेट पुलिस का अनोखा कारनामा। 6 साल लड़के पर चोरी की FIR दर्ज कर दी। नन्ना मुलजिम स्कूल से छुट्टी लेकर अपनी जमानत कराने सेशन कोर्ट जा पहुंचा। बता रहे हैं अरशद अली। नर्सरी का तालिब इल्म, उम्र 6 साल, ये है मुस्तफ़ा, जिस पर 6000 रुपए और मोबाइल फोन चोरी का मुकदमा मोचीगेट पुलिस ने दर्ज किया था। कानून के तहत 7 साल से कम उम्र बच्चे के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज नहीं हो सकता, लेकिन नन्ना तालिब इल्म गिरफ्तारी के खौफ से जमानत कराने अपने साथियों के हमरा सेशन कोर्ट पहुंच गया। एडिशनल सेशन जज नज़ीर अहमद के रूबरू मुस्तफ़ा की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मुखालफिन से साज़बाज करके ये मुकदमा दर्ज किया गया है। नवाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ साहब से सबसे दरख्वास्त है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए और इसकी सही तहकीकात की जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए। अदालत ने कमसिन बच्चे की उबूरी जमानत मंजूर करके पुलिस को मुकदमा रिकॉर्ड आइंदा हफ्ते पेश करने का हुक्म दे दिया। लाहौर बार एसोसिएशन में आज साबिक चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल और मारूफ कानूनदान आजम नज़ीर तारड़ वकला को लेक्चर देंगे। आजम नज़ीर तारड़ इंदराज मुकदमे की दरख्वास्त के उन्वान से नौजवान वकला से खिताब करेंगे। ऐवान अदल में खिताब के हवाले से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। लाहौर बार एसोसिएशन में आज साबिक चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल और मारूफ कानूनदान आजम नज़ीर तारड़ वकला को लेक्चर देंगे। आजम नज़ीर तारड़ इंदराज मुकदमे की दरख्वास्त के उन्वान से नौजवान वकला से खिताब भी करेंगे, जबकि ऐवान अदल में खिताब के हवाले से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। सिक्योरिटी के भी खातिर ख्वाह इंतजामात किए गए हैं और ऐवान अदल में तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इंदराज मुकदमे पर खिताब किया जाएगा। तफसीलात के लिए बात करते हैं अपने नुमाइंदे अरशद अली से। अरशद अली, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल जवेरिया, आज पाकिस्तान बार काउंसिल के साबिक चेयरमैन जो है वो आज आजम नज़ीर तारड़ जो है वकला बरादरी से खिताब करेंगे और इसके हवाले से अंदराज मुकदमे की दरख्वास्त के हवाले से जो है तमाम तरह जो हक़ाइक़ व ज़वाबित होते हैं, जो तहकीकात का तरीक़ाकार होता है, नौजवान वकला को इस हवाले से खुसूसी लेक्चर देंगे और इसके साथ साथ तमाम तरह इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और उनको हतमी शक्ल दी जा रही है। इसी हवाले से जो लेक्चर है दिन 1 बजे के करीब शुरू होगा और जो कि तकरीबन 2 बजे तक जारी रहेगा और इस हवाले से बार एसोसिएशन ने तमाम तरह इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। ऐवान अदल में तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। अरशद अली, शुक्रिया अपडेट करने के लिए। एहतसास कप्तान मिसबाहुल हक ने टेस्ट क्रिकेट भी छोड़ने का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि दौरा वेस्टइंडीज के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट को खैर बात कह दूंगा। चेयरमैन PCB शहरियार खान ने मिसबाहुल हक की खिदमत को सराहा और उन्हें खराज तहसीन पेश किया।
मिसबाउल हक का कहना था कि रिटायरमेंट का फैसला मर्जी से किया। कजाफी स्टेडियम में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए टेस्ट कप्तान ने कहा, क्रिकेट का सफर अच्छा रहा। वेस्ट इंडीज को हराकर करियर का इख्तिताम अच्छे नोट पर करना चाहता हूँ। ऑब्वियसली मैं समझता था कि हाँ मैंने ये सीरीज खेलनी है। वेस्ट इंडीज इम्पोर्टेंट है हमारे लिए आफ्टर लूजिंग 2 सीरीज, और कभी हम जीते नहीं हैं, तो आई थिंक उसको वापस कॉन्फिडेंस को लाने के लिए ये सीरीज़ खेलनी है, और उसके लिए मैंने ग्रेड 2 भी खेली और तैयारी की उसकी। तो आई थिंक काफ़ी पहले से मैं क्लियर था कि यहाँ तक मैंने खेलना है, और ये मेरा अपना डिसीजन। मिसबाउल हक का कहना था कि इंग्लैंड को हराकर नंबर 1 टीम बनना उनके 7 साला दौर का बेहतरीन लम्हा था। वर्ल्ड कप जीतना ख्वाब था जो पूरा ना हो सका। पाकिस्तान टीम के साथ ख्वाब था कि हम लोग 2011 में या 15 में वर्ल्ड कप जीतते, गो के T20 वर्ल्ड कप हमने जीता 2009 में। एक ख्वाहिश थी कि वो जीतते हम, बट नहीं हो पाया वो। चेयरमैन PCB शहरयार खान कहते हैं कि मिसबाउल हक ने मुल्क की बहुत खिदमत की। दौरे वेस्ट इंडीज से वापसी पर उनके एजाज में तकरीब करेंगे। पाकिस्तान को नंबर 1 टीम टेस्ट टीम बना के रखा मिसबा की वजह से, उनकी कप्तानी की वजह से, जिस तरह से वो अपने प्लेयर्स को हैंडल करते हैं, जिस तरह से फील्ड सेटिंग करते हैं, जिस तरह से वो टैक्टिक्स करते हैं, वो मिसबा की वजह से हुआ है। तो मैं तो समझता हूँ कि उनकी जो इस वक्त खिदमत हैं वो बहुत बुलंद है, और इंशाल्लाह जब वो वापस आएंगे वेस्ट इंडीज से तो हम उनको अवार्ड भी देंगे, फंक्शन भी करेंगे उनकी। मिसबाउल हक ने सरफराज अहमद की कायदाना सलाहियतों का एतराफ करते हुए कहा कि विकेट कीपर पर फैसला साजी के लिए दबाव नहीं होना चाहिए। कौमी बल्लेबाज उमर अकमल ने मिसबाउल हक को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। कहते हैं कि पाकिस्तान के नंबर 1 कप्तान की क़यादत में खेलना उनके लिए बाइसे फ़ख्र है। टीम में कमबैक के लिए फिजिकल फिटनेस पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। मजीद बता रहे हैं अफजाल चौधरी अपनी रिपोर्ट में। मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज उमर अकमल कजाफी स्टेडियम में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने मिसबाउल हक की कप्तानी में खेलने को एजाज करार दिया। इनका कहना था मिसबाउल हक बतौर इंसान बहुत अच्छे हैं। नो डाउट मेरा डेब्यू यूनुस भाई की कप्तानी में हुआ, उसके बाद शाहिद भाई की कप्तानी में हुआ, उसके बाद मिसबा भाई की कप्तानी में हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छे इंसान है, और जिस तरह वो टीम को लेके चले हैं पाकिस्तान की वनडे T20 और टेस्ट मैच की, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा साइन है। अपनी फिटनेस के हवाले से उमर अकमल ने कहा कि PCB ट्रेनर सबूर के साथ फिजिकल फिटनेस पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। फिटनेस का इशू था मेरा, मैं अल्लाह का शुक्र है वो वर्कआउट कर रहा हूँ। हमारे जो NCA के ट्रेनर हैं सबूर भाई, उनके साथ काफ़ी वर्कआउट कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह ताला जब भी फिटनेस टेस्ट के लिए दोबारा बुलाएंगे इंशाल्लाह उसको क्लियर करके दोबारा टीम को ज्वाइन करूँगा। कौमी बल्लेबाज पुर उम्मीद हैं कि जल्द फिटनेस टेस्ट पास करके कमबैक करेंगे। कैमरामैन फरीद मलिक के साथ अफजाल चौधरी, लाहौर न्यूज़। पंजाब स्क्वैश प्रीमियर लीग की इफ्तिताही तकरीब पल कॉन्टिनेंटल होटल में सजाई गई। तकरीब में चेयरमैन PCB शहरयार खान, साबिक आलमी चैंपियन जहांगीर खान और सूबाई वज़ीर खेल जहांगीर खानजादा ने खुसूसी शिरकत की। तफसील देखिए इस रिपोर्ट में। पंजाब स्क्वैश प्रीमियर लीग की इफ्तिताही तकरीब PC होटल में होने वाली तकरीब में मुख्तलिफ अहम शख्सियात ने शिरकत की। साबिक आलमी चैंपियन जहांगीर खान ने बताया कि इनका ख्वाब था कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल मयार की लीग हो। तकरीब में शरीक PCB के चेयरमैन शहरयार खान का कहना था कि हाशिम खान और आजम खान को भी स्क्वैश खेलते देखा है। इस खेल से इनका बहुत करीबी ताल्लुक है। I was also the first man to see Hashim Khan play at the Lansdowne Club. I saw Jahangir's father, 1957. defeat both Azam Khan and Hashim Khan to win the championship. वजीर खेल जहांगीर खानजादा ने कहा कि हम सबको पाकिस्तान के लिए खड़ा होना चाहिए और साबित करना चाहिए कि दुनिया में सबसे अच्छे हम हैं। स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको हम रिवैम्प कर रहे हैं। इसमें हम प्लेइंग फील्ड्स बना रहे हैं, क्रिकेट ग्राउंड्स बना रहे हैं, स्पोर्ट्स जिम्नेजियम्स बना रहे हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, ताकि ग्रॉस रूट लेवल तक आप लोगों तक ये फैसिलिटीज जो है ना पहुंचे। 17 अप्रैल से 24 अप्रैल तक होने वाली लीग में पंजाब के 49 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। जीतने वाली टीम को 3 लाख और रनर अप को 1,50,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। कैमरामैन फरीद मलिक के साथ अफजाल चौधरी, लाहौर न्यूज। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप रहिए लाहौर न्यूज के साथ।
बुलेटिन में एक बार फिर से खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको एक अच्छी खबर से अपडेट करें। सऊदी हुकूमत का तारीखी फैसला सामने आया है। अब दुनिया भर से ज़ायरीन को शाबान और ज़िकात के महीनों में भी उम्रा के लिए जाने की इजाजत होगी। खबर सुनते ही मुल्क भर की तरह लाहौरियों में भी खुशी की लहर दौड़ गई। तफसील राना मोहम्मद अली की इस रिपोर्ट में। सऊदी हुकूमत का तारीखी फैसला, अब ज़ायरीन माह रमजान के अलावा शबान और ज़ीकत के महीनों में भी उम्रा के लिए जा सकेंगे। फैसले को शहरियों ने बेहतरीन करार दिया। टूर ऑपरेटर्स का मजीद कहना था कि सऊदी हुकूमत के इस फैसले के तनाजुर में एयरलाइन के किरायों में कमी करना जरूरी है। मैं चाहता हूँ, मैसेज देना चाहता हूँ PIA हमारी जो कौमी एयरलाइन को कि अपने किराए जो हैं, जो आप हर दफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा कर देते हैं, आप कम करें ताकि हर आदमी, स्पेशली हमारे पाकिस्तान में जो गरीब बंदे हैं, वो मुस्तफ़ीद हों, वो उम्र के हकदार बन सकें। एयरलाइन के किरायों में कमी की जाए ताकि कम आमदनी वाले शहरी भी उम्रा की सआदत हासिल कर सकें। कैमरा टीम के साथ राना मोहम्मद अली, लाहौर न्यूज़। बम्बई चपाती और लाहौर न्यूज़ ने खवातीन की मौजें करा दी। पानीपुरी चैलेंज का एहतमाम किया गया। चटपटे मुकाबलों से खवातीन खूब लुत्फअंदोज हुई। तफसीलात बता रही हैं लबीब आरशद। गोलगप्पों के खट्टे मीठे पानी की शौकीन लाहौरी लड़कियों के लिए मुनक्किद किया बॉम्बे चपाती और लाहौर न्यूज़ ने चटपटा मुकाबले में 3 राउंड मुनक्किद किए गए, जिसमें लड़कियों ने किए गोलगप्पों पर खूब हाथ साफ। तीनों राउंड में जीतने वाली लड़कियां पहुंची फाइनल में, जिस पर इन्होंने किया खूब खुशी का इजहार। लड़कियों का कहना था कि वो मुकाबला जीतने पर बहुत खुश हैं और इस पर इन्होंने लाहौर न्यूज़ का भी शुक्रिया अदा किया। मैं आज जीती हूँ यहाँ पे फर्स्ट और बहुत अच्छा लग रहा है। बॉम्बे चपाती बहुत अच्छी ये चीज़ है कि हम मतलब सबको जीतने का मौका मिलता है। तो थैंक यू लाहौर न्यूज़ फॉर एडवर्टाइजिंग। थैंक यू टू लाहौर न्यूज़ क्योंकि इन्होंने भी स्पॉन्सर किया है पानीपुरी चैलेंज को। थैंक यू सो मच। सबसे ज्यादा गोलगप्पे खाकर फातेह करार पाने वाली लड़कियों को 1,50,000 और 25,000 रुपए के इनाम से नवाजा जाएगा। पानीपुरी के शौकीन लड़कियों के दरमियान आज का ये मुकाबला काफी दिलचस्प रहा। कैमरामैन शहबाज हनीफ के साथ लबीब अरशद, लाहौर न्यूज़। ब्रिटिश कौंसिल के 2 रुकनी वफ्द ने सेशन कोर्ट का दौरा किया। वफ्द को वीडियो ट्रायल और ई कोर्ट का दौरा कराया गया। अहवाल बता रहे हैं अरशद अली। ब्रिटिश कौंसिल के 2 रुकनी वफ्द की सेशन कोर्ट आमद। वफ्द का इस्तकबाल लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अब्दुल समी खान और सेशन जज लाहौर आबिद हुसैन कुरैशी ने किया। वफ्द को वीडियो कोर्ट रूम में खतरनाक मुल्जिमान का जेल से ऑनलाइन ट्रायल की तमाम तर अदालती कार्रवाई दिखाई गई। वीडियो कोर्ट रूम के बाद वफ्द को ई कोर्ट का दौरा करवाया गया, जिस पर केसेस को ऑनलाइन करने के मुतालिक बताया गया। वफ्द की आमद के बाइस सेशन कोर्ट की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त रही। कैमरामैन अजहर बशीर के साथ अरशद अली, लाहौर न्यूज़। नौसरबाजों के हाथों धोखा खाने वाली तुर्क खातून दादरसी की फरियाद लेकर अदालत जा पहुंची। आयशा शहनाज ने इंदराज मुकदमे की दरखास्त सेशन कोर्ट में दायर कर दी है। तुर्क खातून की कहानी बता रहे हैं अरशद अली अपनी रिपोर्ट में। कारोबारी नीयत से पाकिस्तान का सफर करने वाली तुर्क खातून फराडियों के हाथों लुट गई। फराडियों ने खातून को न सिर्फ लूटा बल्कि जिनसी हरासा भी किया। आयशा मुल्जिमान के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त लेकर सेशन कोर्ट आन पहुंची। खातून का कहना है कि साबिक डायरेक्टर बैतुल माल कौसर खान न्याजी ने इन्हें नुकसान पहुंचाया, लिहाजा मुल्जम के खिलाफ साइबर क्राइम के तहत कार्रवाई की जाए। ये बंदे है डायरेक्टर ऑफ बैतुल माल, मतलब इसको काम है बीवे औरतों जस्ट लाइक मी और यतीम बच्चों को मुहाफ़ज़त देना। हाल के वो नहीं मुहाफ़ज़त दिया, मुझे हरासंग कर दिया और जब मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको ख्वाहिशात, उसको गंदा ख्वाहिशात को मैंने रिजेक्ट कर दिया, उसने मेरा सारा बिजनेस को बर्बाद कर दिया। तुर्किश खातून के वकील इश्तियाक चौधरी के मुताबिक वाज़े तौर पर दस्तावेजात हैं जिसके जरिए मुल्जिम के खिलाफ साइबर क्राइम एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। FIA कार्रवाई नहीं कर रहा, ये क्यों नहीं कर रहा, ये बहुत बड़ा सवाल है। वो लॉ बड़ा क्लियर है, कानून जब वाजे है तो फिर FIA को इस तरह नहीं करना चाहिए। खातून ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सैयद मंसूर अली शाह से असखुद नोटिस लेने की अपील की है। कैमरामैन अजहर बशीर के साथ अरशद अली, लाहौर न्यूज़। और अब बात तालीमी सरगर्मियों की। अब
तलबा को भी प्रोटोकॉल मिलेगा। बढ़ेगा पंजाब तो बढ़ेगा पंजाब। महकमा तालीम ने हेडमास्टर्स और हेडमिस्ट्रेस के लिए नया ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। नए आने वाले तलबा को गेट पर वेलकम किया जाएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं आतिफ परवेज। मार नहीं प्यार तलबा का होगा शानदार इस्तकबाल। महकमा तालीम ने तालीमी सेशन के साथ नया ज़ाब्ता अखलाक भी जारी कर दिया। महकमा स्कूल एजुकेशन ने सूबे भर के तमाम स्कूल के सरबराहान को हदायत जारी कर दी कि नए आने वाले बच्चों का स्कूल सरबराहान गेट पर इस्तकबाल करेंगे। हर बच्चे को फ्री किताबें फौरी फराम कर दी जाएं। स्कूल में सफाई का मेयार बेहतरीन होना चाहिए। किसी बच्चे से पढ़ाई के अलावा कोई काम हरगिज न लिया जाए। नर्सरी के लिए खसूसी तौर पर किड्स रूम तैयार किए जाएं। हेड और टीचर्स डायरी हफ्तावार लिखी जाए। सिक्योरिटी के हवाले से SOPs पर अमल दरामद करवाया जाए। नए ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक टीचर्स को स्कूल में ट्यूशन पढ़ाने की भी इजाजत नहीं होगी। खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ पैडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। कैमरा टीम के हमरा आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज। महकमा सेहत पंजाब की जानिब से मेडिकल एंट्री टेस्ट के निसाब में तब्दीली का फैसला किया गया है। तलबा में खुशी की लहर दौड़ गई। कहते हैं कि इसका फायदा हुसूल तालीम के साथ तो होगा मगर बाद में फनी जिंदगी में भी सूदमंद साबित होगा। रिपोर्ट कर रहे हैं फारूक हमजा। महकमा सेहत ने किया फैसला मेडिकल के लिए एंट्री टेस्ट के सिलेबस में तब्दीली का। सिलेबस में अंग्रेजी के अल्फाज की तादाद और साइंस मज़ामीन के तसव्वुराती सवालात में इजाफा किया जाएगा। तलबा का कहना है कि सिलेबस में तब्दीली से रट्टा सिस्टम का खात्मा होगा और अमली तौर पर सीखने का मौका मिलेगा। अभी जो आजकल इन लोगों ने नया इंट्रोड्यूस करवाया सिस्टम वो बहुत अच्छा है इन अ सेंस के अभी जितने भी वो टेस्ट वगैरह देंगे, तैयारी वगैरह करेंगे, वो अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके करेंगे। एडमिशन तो एक पहला फेज़ है ना, एडमिशन तो हो जाना है, कहीं ना कहीं आप सबका हो जाना है, रट्टा लगाओ या ना लगाओ। तो उसके बाद जो आपने सारी ज़िंदगी गुजारनी है तो उस रट्टे पर तो नहीं चल सकती ना। असातिज़ा ने भी महकमा तालीम के नए फैसले को सराहते हुए उसे तलबा की जहनी सलाहियतों के लिए मुफीद करार दिया। इंटेलिजेंट कोशेंट है, इमोशनल कोशेंट है, इन सब को मिला लिया जाए तो एंट्री टेस्ट जो है नाम है आपके कॉन्फिडेंस का। तलबा और असातिज़ा का मजीद कहना था कि एंट्री टेस्ट की अफादियत सिर्फ तसव्वुराती तालीम के साथ है, ना कि रट्टा सिस्टम के साथ। यूनिक गर्ल्स कॉलेज के ज़रिए तमाम सालाना फेयरवेल पार्टी का एहतमाम किया गया। मेहमान खुसूसी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान मिसबाहुल हक ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं आतिफ परवेज। लाहौर के PC होटल में सजाई गई यूनिक गर्ल्स कॉलेज की जानिब से फेयरवेल पार्टी। तालिबात ने मुख्तलिफ ड्रामे, टैबलो शो पेश करके खूब रंग जमाया और हाजरीन के दिल मोह लिए। तकरीब के मेहमान खुसूसी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान मिसबाहुल हक का कहना था कि पाकिस्तान में काबिलियत की कोई कमी नहीं, तलबा को तालीम के साथ साथ तरबियत के पहलू पर भी तवज्जो देना होगी। You need to work hard. You need to work for the excellence, and that's how you go, and that's how you can contribute to your country, to your life, and to others' life. तकरीब के अख्ताम पर तालिबात में इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन सुहेल दानिश के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। बुध की शाम होने वाली बारिश से मौसम खुशगवार हो गया, लेकिन एक दिन के बाद आज सूरज एक बार फिर आबोताब के साथ चमक रहा है। आइंदा मौसम के हवाले से मजीद बात करते हैं अपनी नुमाइंदा सिद्रा मुनीर से। सिद्रा, बताइएगा, शहरी बड़े खुश थे, मौसम खुशगवार था और सूरज जो है वो आज फिर आबोताब से निकल गया है। बुध के बाद होने वाली बारिश से शहर का मौसम खुशगवार हो गया था। लाहौरी खासा एंजॉय कर रहे थे इस मौसम में और अभी आपको बताएं कि आज जो है सूरज पूरी आबोताब के साथ निकल चुका है। तफसीलात के लिए बात करेंगे अपनी नुमाइंदा सिद्रा मुनीर से, उनसे जानेंगे कि सूरज के क्या रवैये हैं और क्या कहना है सूरज का। जी हाँ, इस वक्त मौसम कैसा है? और पहले तो शहरी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे और लुत्फ उठा रहे थे मौसम का, और लेकिन खुशगवार मौसम का तो लुत्फ हर कोई उठाता है, लेकिन सूरज एक मरतबा फिर पूरी आबोताब के साथ निकल आया है और जहाँ पर पहले छाँव थी या ठंडी हवाएं चल रही थी, वही गर्मी और धूप की वजह से
अब जो है वो तेज और तुंद हवाओं में तब्दील हो चुकी हैं और ऐसे में शहरियों का कैसा रवैया है, बहुत पुरजोश नजर आ रहे थे, लेकिन अब 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत रहेगा, जबकि पहले जो है वो 15 तक पहुंच चुका था और बुध के रोज होने वाली बारिश से मौसम जो है वो मजीद खुशगवार भी हो गया था। सिद्रा मुनीर से तफसीलात लेंगे। सिद्रा मुनीर इस वक्त क्या बताएंगी? सिद्रा बताइएगा इस वक्त क्या रवैया है, खुसूसन सूरज तो पूरी आबोताब के साथ चमका हुआ है। जी बिल्कुल, सूरज पूरी आबोताब से नहीं चमक रहा, चमक तो रहा है लेकिन उसके साथ साथ जो है वो हवा भी चल रही है जो कि ठंडी हवा है। गर्मी की शिद्दत काफ़ी कम है आज। इसके अलावा दर्जा हरारत की अगर बात की जाए तो आज ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि कम से कम 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा गया है जी आज जो है वो कुछ बादल रहेंगे, कुछ धूप रहेगी, लेकिन बारिश का इम्कान नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बारिश का नहीं होता लेकिन बादल बरस जाते हैं। आज भी मौसम कुछ ऐसा ही है, हवा बहुत अच्छी चल रही है। जो पिछले चंद दिन से गर्मी की बहुत ज़्यादा शिद्दत थी वो पिछले 2 रोज़ से टूट चुकी है। 2 रोज़ में बारिशें भी हुई हैं जिसका असर अभी तक हवा में नमी का तनासुब आज भी 64% है और शाम तक जो है वो मौसम बेहतर रहेगा शाम तक मौसम। बहुत शुक्रिया सिद्रा मुनीर इस हवाले से अपडेट करने के लिए। खबरें और रिपोर्ट्स आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।